है सुशीला विद्या मंदिर बागेर, सिद्धार्थ हॉस्पिटल शीघ्र स्थान परिवर्तन, पुष्प विद्यालय कन्नौद रोड आष्टा और डेंटल हेल्थ केयर सेंटर कन्नौद रोड आष्टा। संत श्री गोविंद जाने के मुखारबिंद से 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य होने वाली कथा के प्रथम दिवस पर संत श्री का आष्टा नगर की पावन धरा पर गुरुदेव के आगमन के लिए बाईपास चौपाटी पर हजारों की संख्या में आष्टा नगर के श्रद्धालु उपस्थित हुए। उनके आवागमन में 80 से 100 कारों का काफिला उपस्थित रहा। काफिला बाईपास चौपाटी से प्रारंभ होकर अलीपुर हॉस्पिटल चौराहा, बुधवारा रोड, कॉलोनी चौराहा, कन्नौद रोड होते हुए कथास्थल भोपाल नाका मुगली रोड पर पहुंचा। कथा के पहले ही दिन में बैठक व्यवस्था में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर टेंट छोटा दिखाई दिया। व्यवस्था को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने आनंद फानन में मामले को संभाला। कथा में सर्वप्रथम गुरुदेव ने सेवा समिति के अध्यक्ष सोनू गुणवान के दादाजी स्वर्गीय श्री पूर्व विधायक रंजीत सिंह गुणवान की जयंती पर उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात आष्टा क्षेत्र के कोरोना काल में जितने भी लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, उनको भी गुरुदेव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज की कथा के जो भी हम सब लोगों के पुण्य प्राप्त होंगे, वो पुण्य जो आत्माएं हमारे बीच से चली गई हैं उनको मिले और मोक्ष में सर्वोच्च स्थान प्रभु उनको प्रदान करें। प्रवचन प्रारंभ होते ही गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य वस्तुओं की गारंटी दे सकता है, कूलर की, फ्रिज की, टीवी की, दरवाजे की, हर प्रकार की गारंटी दे सकता है, परंतु मनुष्य की पल भर की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों को क्रोध झगड़े त्याग कर जीवन में प्रेम और प्रभु की भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिन लोगों को 10-10 दिन तक कई बार भूखा रहना पड़ा, उन व्यक्तियों के भी श्रेष्ठ कामों के आधार पर इतिहास में नाम लिखा गया है। भक्ति करनी है तो मीराबाई जैसी करनी चाहिए, जिन्होंने महल, हवेली, हीरे जवाहरात, सुख सुविधाएं त्याग कर गिरधर की भक्ति में पूरा मन लगा दिया और एक दिन उनको साक्षात गोविंद के दर्शन हो गए। इतिहास बनाने के लिए व्यक्ति का अमीर होना जरूरी नहीं है, बस उसके कर्म प्रधान होने चाहिए। रैदास ने ऐसा इतिहास लिखा कि भारत में हजारों जगह मंदिर हैं और कई धनवान व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं जिनका आज तक कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। इसलिए कर्म ही प्रधान होता है। हमेशा हमको ऐसी बैठक पर बैठना चाहिए जहां आपका मान घट ना पाए। हमेशा चरित्रवान लोगों के पास, ज्ञानवान व्यक्तियों के पास, बुद्धिमान व्यक्ति के पास और अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए, जिससे उनके संत रूपी आचरण आपके अंदर भी सत्संग के रूप में प्रवेश कर जाएं। हमेशा कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन जब भी मंदिर के अंदर आरती हो रही हो तो आपको अपना अमूल्य से अमूल्य समय निकालकर आरती में सम्मिलित होना चाहिए। जिनके कर्म दमदार होते हैं उनका हमेशा नाम लिया जाता है। माता पिता पृथ्वी के भगवान होते हैं। जिनके घर में माता पिता खुश होते हैं, हमेशा अच्छा भोजन करते हैं, जिनके पुत्र उनकी सेवा करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, ऐसे घर हमेशा स्वर्ग कहलाए जाते हैं। हमेशा हमारा पुण्य हमारे साथ चलता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, सांप की पूंछ पर पैर रख दिया हो, करंट लग गया हो, तो उसको किसने बचाया? उसके पुण्य रूपी कवच ने उसको बचाया है। माता पिता और गुरु के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद रूपी कवच उसको बचा कर ले आया है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो माता पिता और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके हमेशा चरण स्पर्श करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, लोगों से गलत व्यवहार करता है, घर परिवार पड़ोसियों से लड़ता है, ऐसा व्यक्ति द्वंद्वकारी राक्षस के समान होता है। जो व्यक्ति हमेशा पुण्य करता है, गौ माता की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, अच्छे कर्मों में मन लगाता है, अच्छी शिक्षा लेता है, अच्छी शिक्षा देता है, ऐसे भक्तों को गौकर्ण कहा जाता है। 3 गुण हमेशा जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। मुस्कुराता हुआ स्वभाव, मृदुल भाषा और आपकी जो नजरें हैं वो हमेशा व्यक्ति के चरण में रहती हैं। जो चरण को देखकर रहती हैं, ये गुण बातें ही प्रेम पूर्वक व्यक्ति से जोड़ती हैं और जो हमेशा उसको भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करवाती हैं और उसको सत्यता और लोगों के बीच में उपलब्धि प्राप्त करवाती हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष सोनू गुणवान ने व्यवस्था सुधारने के लिए पूरी टीम को धन्यवाद दिया। कथा के संरक्षक डॉक्टर मनोज ने कथा में उपस्थित श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज सेवी अनोखी लाल खंडेलवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जीवन सिंह मंडलोई जी, बंटी मेवाड़ा, चेतन सिंह ठाकुर, राजा मेवाड़ा, मीडिया प्रभारी जुगल पटेल, चंद्र सिंह ठेकेदार, चेतन वर्मा, शोभाल सिंह मोगली, गजराज सिंह पटेल, कृपाल सिंह पटाड़ा, नरेंद्र सिंह भाटी, दर्शन सिंह ठाकुर, नानूराम मेवाड़ा, देव सिंह मेवाड़ा, चंद्र सिंह पत्नी विजय खंडेलवाल, बने सिंह सरपंच, कृपाल सिंह सेठ,
बाबूलाल सरपंच, कमल वर्मा, शिव नारायण माली खेड़ी, जीवन सिंह मालवीय, सुरेश परमार, प्रद्युम्न मंडलोई, राठौड़ देव सिंह मेवाड़ा, गजराज सिंह सचिव आदि गणमान्य नागरिक जन उपस्थित थे।